सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही बेसिक तरीके से यानी कि जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो यदि आप बिगिनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अच्छे से परसेंटेज, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी को थंबनेल में दिखा होगा कि अब दूध पीने वाला बच्चा भी बोलेगा इससे आसान कुछ नहीं, तो ऐसा ही कुछ रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से परसेंटेज की क्लास करने वाले हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो परसेंटेज का जो ये क्लास है, फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का हिंदी होता है आपका प्रतिशत। प्रतिशत का वह भी नहीं जिसका हर आपका 100 यानी कि 100 हो। जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कोई आपका नंबर्स हो गया, किसी भी नंबर का यदि आपका डिनोमिनेटर 100 है तो आपका प्रतिशत होता है। यानी कि ये आपका ए, जैसे कोई हो गया आपका ए प्रतिशत ऐसा यदि कोई भी आपको नंबर्स में दिखता है जैसे 1%, तो ये हो गया आपका कि इसके डिनोमिनेटर में आपका 100 होना ही होना है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि A/100। सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे बहुत ही बेसिक तरीका। यदि आप ये बेसिक तरीका समझ लेते हैं तो आपका 3 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, आपका 50% ये तीनों क्लास कवर करेगा। तो चलिए जान लेते हैं ये आपका फर्स्ट बेसिक तरीका। सो देखिए, प्रतिशत का मतलब आपको बताया 100। जैसे कि आप सभी को यहाँ पे बता दे रहे हैं ए प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपका, ए प्रतिशत का मतलब आपका A/100 ये होता है। सो अब देखिए प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाता है ये हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अब ये हो गया आपका 10% यानी कि 10%। 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, बेसिकली देखिए थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये हम यहाँ पे 10/100 यानी कि 10/100। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना कैसे है। फर्स्ट हम लोग पढ़ते थे कि 10% का मतलब होता है 10/100। अब यही हम लोगों को रेशियो में कन्वर्ट करके पढ़ना है। इससे बहुत कुछ आप लोगों को आसान हो जाएगा, बहुत तो पढ़े भी होंगे। सो देखिए यहाँ पे 1/10 यानी कि जब भी हम 10% का बात करें तो आप लोग क्या समझेंगे वहाँ पे 1/10। तो ऐसा कुछ आपको समझना है। सो यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं, जैसे कि अब ये कन्वर्ट भी देख सकते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदला जा सकता है। सो कैसे बदला सकता है आप सभी को यहाँ पे पता चल ही गया होगा। अब चलिए जान लेते हैं यहाँ पे जैसे 20%। अब देखिए 20% को कैसे लिखा सकते हैं, 20/100। बताया था कि किसी भी जैसे प्रतिशत हो गया 20, उसका जो हर है ये आपका 100, यही आपका प्रतिशत होता है। अब देखिए इसको भी 20/100 ऐसे डायरेक्ट समझते हैं तो 0 से 0 कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 1/5 कह सकते हैं 20% को। ऐसे ही देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है आपका कि 100% को हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। 100% को बात करें यहाँ पे 100% को यानी कि बहुत ही सिंपल है कि 100/100 यानी कि इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है कि 120। अब देखिए यहाँ से आप सभी को कुछ समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। 120% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 120 यानी कि देखिए दो तरीके आप लोगों को बताने वाले हैं। 120 को डायरेक्टली अब यदि कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो 120/100। अब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इसका हाफ एंड इसका 5। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो भी समझना है और अच्छे से तो यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए 100% का 100 + 120 ऐसा तो रीड कर ही सकते हैं इसको। अब देखिए 100 का हम बताए हैं 1 एंड 20% यहाँ पे 1/5। अब देखिए इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें होगा मल्टीपल यानी कि 5 एंड इसमें ये आपका ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/5। देखिए यही इसका बेनिफिट होता है। अब चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट का समझेंगे तो बहुत ही आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए इसका हो गया 150 यानी कि 150। 150% को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे में देखिए सिंपली दीदी आप लोगों को नहीं आता तो 150 ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो 1% का
100% का हम लोग 1 लिख सकते हैं, एंड 50% का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको 50% को हम लोग यदि कन्वर्ट करते हैं प्रतिशत में तो 50/100। अब इसको देखिए 50 से कम 50, 50 दूना के 100। अब ये देखिएगा आपका 50% का मतलब 1/2। तो आप देखिए यहाँ पे 150 को हम समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 2 का मल्टीपल, यहाँ पे 2 1 3, यानी कि 3/2 यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं 150% को। देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, अभी आगे बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझ में आएगा, बस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए जान लेते हैं अब कि आगे आपका कुछ क्वेश्चन से भी हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये देखिए आपका बेसिक तरीका है, इसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप 3 चैप्टर का आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप चलिए जानते हैं यहाँ पे कि 125%, जैसे में देखिए बहुत सा तरीका है आपको निकालने का। यहाँ पे 125% का इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको यदि नहीं पता है कि 125% को कैसे लिखा जा सकता है तो आप फर्स्ट क्या करिएगा 100% को अलग निकाल लीजिएगा और फिर 25 को अलग निकाल लीजिएगा। अब देखिए 25% का नहीं पता है तो आपको बता दें, देखिए 25% कैसे निकाला जा सकता है। प्रतिशत का मतलब इसके बटा 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि इसका हो गया आपका 1/4। ऐसे इसको समझ सकते हैं। अब देखिए तो ऐसे इसको हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि 100 का अभी हमने बताया था कि 1, और 25 का यहाँ पे अभी हम सीखे 1/4। अब इसके इसमें बड़े 4 कम 4 1 5/4। सो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि यदि 125% आता है तो इसको हम 5/4 लिख सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए कंडीशन होता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन रेशियो में बन जाता है तो हम लोग रेशियो में सॉल्व करेंगे, यदि क्वेश्चन प्रतिशत में यदि सॉल्व हो जा रहा है तो प्रतिशत में कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर आसान आपको दिखेगा रेशियो में। देखिए कैसे दिखता है, बस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अब चलिए आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदला जा सकता है। देखिए भिन्न को देखिए बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, बस भिन्न में 100 का मल्टीपल करते हैं। जैसे में अब देखिए अभी हमने बताया था कि 1/2 को क्या होता है आपका 50%। ठीक है, ये तो वहाँ पे यदि आप रेशियो से निकालना सीखे होंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब देखिए इसको यदि नहीं पता है तो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं 1/2। 1/t को अभी बोले थे कि यदि आपका भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीपल करते हैं, यानी कि 100। अब देखिए 2 इसमें 50, ये आपका हो गया 50%। तो ये आपका तरीका होता है। देखिए अब क्या करना है 4/5 यानी कि 4/5। 4/5 को यदि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं तो इसमें क्या करना है 100 से मल्टीपल करना है। 100 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 दूना के 10 यानी कि 20, 20 चौका 80। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80% आपका हो जाएगा। ऐसा ही कुछ रहने वाला है आपका। देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा या फिर रट लीजिएगा, नहीं तो इसका बेसिक भी तरीका है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको यदि आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे सीधे नेक्स्ट पेज पे ही बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 का भी हम क्या बताए थे, 1 को प्रतिशत में हम लोग 100% इसको मानते हैं। ठीक है, अब देखिए वही 1/2 को क्या हम लोग लिखते हैं, 1/2 को यहाँ पे 50% लिखते हैं। वहीं आपका 1/3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1/3 को देखिए यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे यदि तो 33 सही 1/3 यहाँ पे होगा। तो इसको यदि 1/3 कहीं आए तो आप समझ लीजिए कि 33 सही 1/3 का यानी है कि 33 सही 1/3 का ये प्रतिशत है। ठीक है, कैसे है, आप यदि इसको कन्वर्ट करते हैं जैसे 1/3 इंटू 100, रेशियो की भी हम बताए थे कि रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 से मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो यही आपका रहने वाला है 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9, यहाँ पे 1 बचा, ऐसे ही कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो
आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। तो यदि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी आपके कमेंट का रिप्लाई देने का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि 1/4, इसको देखिए आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। 1/4, अब 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 25% का रहने वाला है ये आपका रेशियो। ऐसे ही देखिए 1/5, 1/5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे 20% रहने वाला है। सो अब देखिए यहाँ पे 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6, 1/6 को हम लोग 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए अच्छे से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है आगे के क्वेश्चंस में। कैसे आने वाला है सब कुछ A to Z बताएंगे। सो अब देखिए यहाँ पे 1/7, 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में, 14 सही 2/7, ये भी याद रखिएगा। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको लिखवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/8 हो गया। अब देखिए 1/8 रेशियो को हम लोग प्रतिशत में क्या लिखते हैं, 12 सही 1/2 इसको लिखा जाता है, ठीक है। सो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ बताने वाले। देखिए ये हो गया आपका हाफ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है 1/9, यदि 1/9 का यहाँ पे जानना है, ठीक है, कि 1/9 का प्रतिशत क्या होता है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे से याद रख लीजिएगा 11 सही 1/9 होता है, ठीक है। अब देखिए 10% का तो आसान है, 10% का 10, 1/10 ये 10% का होता है, ठीक है, ये प्रतिशत यहाँ पे है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे 1/11, 1/11 क्या होता है, 1/11 का 9 सही 1/11, ठीक है, ये आपका प्रतिशत होता है इसका। यानी कि 9 सही 1/11 प्रतिशत का क्या होगा वैल्यू आपका 1/11, तो ऐसे समझ सकते हैं। या फिर 1/11 का जो आपका भिन्न होता है उसका प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 9 सही 1/11। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे 1/9 का 11 सही 1/9 और 1/11 का 9 सही 1/11, तो याद रखिएगा। इसको देखिए बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1/9 यहाँ पे है तो 9 का समझिएगा, और 1/11 तो यानी कि 1/11 का समझिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं 1/12। 1/12 को हम लोग क्या समझते हैं, 1/12 को 8 सही 1/3% यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे बनाया नहीं गया है, इसको यदि कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज़ आने वाला है जो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 2/3, 2/3 को हम लोग देखिए कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 66 सही 2/3%, ठीक है। जो भी चीज़ ना समझ में आए कमेंट में पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। अब देखिए 2/7, 2/7 को हम लोग यदि भिन्न में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे प्रतिशत में, तो प्रतिशत में आएगा आपका 28 सही 2/7, ठीक है, प्रतिशत लगाना नहीं भूलिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3/8, 3/8 देखिए ये लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है 37 सही 1/2% होता है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे समझते हैं कि आपका जो भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब आता है आपका लास्ट है, कुछ रह गया है। अब देखिए इसे 2/5, यहाँ पे 2/5 का लिख लेते हैं, ठीक है, 2/5, 2/5 का क्या होता है, 2/5 के यदि कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे प्रतिशत में तो ये 40% आपका आएगा। अब वहीं देखिए आपका हो जाएगा 3/5 का क्या होता है, 3/5 की बात करते हैं यहाँ पे 60% होता है, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं वही चीज़ आएगा। अब देखिए 3/4, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि अरे यार कन्वर्ट कर लेंगे सीधे, इसको रटना क्या है, लेकिन होता है, ठीक है। जब फास्ट आपको कम समय में जब ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है तो यही आपको बेनिफिट हो गया, आपका 75% हो जाएगा आपका, ठीक है, 75%। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा 4/5, 4/5 ये आपका क्या हो जाएगा 80%, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब देखिए 6/5, 6/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 120%। ये यदि आप
इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका 3 चैप्टर का आधा चैप्टर कंप्लीट। कैसे? देखिए, अब जैसे मैं आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि 112 सही 112 सही 1/2, ऐसा ही मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 1/2। अब इसको प्रतिशत में ही पूछा जाएगा। अब सीधे ये रेशियो में, ठीक है, यानी कि भिन्न में बदल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, बहुत लोग गलती भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अब आपको पता है कि 100 का होता है आपका 1%, और वहीं 112 यानी कि 12 सही 1/2। 100 का होता है 1 एंड 112 देखिए यहाँ पे 12 सही 1/2। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा 112 सही 1/2, ये आपका 1/8 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 1/8 भी यहाँ पे। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिएगा। 9 1 10, 10/8 इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये आपका रहने वाला है। सॉरी 9 होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9/8 होगा। ठीक है, तो ये आपका 9/8 ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, इसको याद रखिएगा थोड़ा। अब देखिए नेक्स्ट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 216 सही 2/3 प्रतिशत। आप देखिए इसको कन्वर्ट किया जाए, इसका रेशियो क्या होगा, तो देखिए 200। अब देखिए 100 का 1 होता है, तो 200 का जाहिर सा बात है कि आपका 2 हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करिएगा, क्या हो जाएगा 216 यानी कि 16 सही 2/3। ठीक है, अब देखिए 16 सही 2/3 किसका प्रतिशत है, तो आप यदि अच्छे से रीड करेंगे, जानेंगे, तो अच्छे से यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका 1/6 का होता है, यानी कि 2 + 1/6, यानी कि 6 दूना के 12 1 13 सही 13/6 का ये आपका प्रतिशत रहने वाला है। तो ये देखिए आपका बेनिफिट होता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं आपका नेक्स्ट कि किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना होता है तो कैसे निकाला जाता है। देखिएगा बहुत ही आसान होगा यदि आप उसको अच्छे से याद कर लेते हैं। तो देखिए उसका बेनिफिट क्या होता है। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, देखिए कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा 1000 का 10%, कितना 10%। 10% क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी बताए थे हम 1000 हो गया आपका। 10% क्या लिखते हैं 1/10। ठीक है, तो अब देखिए कितना आसान हो गया है, 1 0 से 1 0 काट दिए, यानी कि डायरेक्टली आप इसको समझ सकते हैं कि आपका 100 हो गया। ठीक है, अभी तो ये आपका सिंपल था। आगे यदि बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। अब देखिए जो आपका सेकेंड है, यहाँ पे 23 मान लीजिए लिख लें 23,000, चलिए अच्छा 23,565 इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका यदि आपको निकालना हो 20%। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 20% को हम लोग 1/5 लिखते हैं। ये आप लोगों को रेशियो में बताया गया था कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सीधे 1/5। ठीक है, 23,65 का सीधे 1/ यहाँ पे 5 निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 7 35 एंड 5 एकम 5, और ये हो गया आपका 5 3 15। डायरेक्टली इसको 4713 आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5। अब इसको यदि कन्वर्ट करेंगे फिर तो ज़्यादा लंबा यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन देखिए किससे यहाँ पे आसान हो गया। तो यही इसका बेनिफिट होता है आपका। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल जाए कोई भी जैसे आपको लेना हो, जैसे देखिए अब इसमें टाइप भी आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। 3294 को आप यदि इसका मान लीजिए 10%, ठीक है
10% इसको फाइंड करना हो तो देखिए कितना आसान से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बस खाली चुटकियों में। ठीक है, देखिए कैसे। अब देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं 10% को 10% को डायरेक्टली हम यदि देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे पॉइंट लगा दे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलेंगे अरे कैसे, देखिए कैसे 32 94 का 10%। ठीक है, तो 1/10 लिख सकते हैं। अब देखिए 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होता है आपका, यहाँ से इकाई तरफ से 1 एक ठो यहाँ पे डेसिमल लग जाता है, ये तो सभी को पता है। तो यही आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका जैसे कोई भी नंबर लेते हैं। अब देखिए दूसरा लेते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि 3200 यहाँ पे मान लीजिए 94 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि इसका 60% निकलना हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि 60 को हम लिख क्या सकते हैं। ठीक है, देखिए 60 को हम लोग लिख क्या सकते हैं बता रहे हैं 10 गुणित 6 लिख सकते हैं। सो बोलेंगे हाँ ऐसा तो लिख सकते हैं इसको 10 छक्का 60। अब देखिए 10 के यदि हम लोग डिवाइड किए थे तो पॉइंट यहाँ आ रहा था। ठीक है, किसी भी मतलब कोई भी परसेंटेज निकालेंगे तो 10 में यहाँ पे एक पॉइंट ही लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका 60% निकालना है। तो 60% में हम लोग क्या करेंगे सीधा, अब इसमें क्या करना है 6 का डिवीज़न कर देना है। ठीक, क्यों, क्योंकि 10% ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस 6 बचा है तो डायरेक्टली इसमें 6 का मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौक का 24, 24 का 4 यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे 9 6 54, 54 55 56 आपका हो जाएगा 6 5 आपका। एंड यहाँ पे देखिए 6 का 2 में 6 दूना के 12, 12 5 17, 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा आपका। फिर 6 5 30, 30 1 31। ये देखिए आपका कितना आसान हो गया, लेकिन यहाँ पे आपका पॉइंट लगा रहेगा। सो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है ये आपको इसमें बताया जा रहा है। बाकी तो प्रतिशत बहुत लोग निकालना जानते होंगे, लेकिन ये देखिए आपका शॉर्ट मेथड है। अभी बहुत कुछ आप लोगों को नया नया देखने को मिलेगा, बस वीडियो पर अंत तक बनी रहेगा कैसे कैसे। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे कि 59 मान लीजिए 26 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका यदि प्रतिशत निकालना हो यहाँ पे 30%। ठीक है, देखिए कितना आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणित 3 यानी कि 30। ठीक, तो देखिए 10% निकालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी भी नंबर्स का प्रतिशत निकालते हैं तो यहाँ पे आपका पॉइंट लगना ही लगना है। सो देखिए यदि आपका इसमें 0 और 5 ठीक है नहीं है तो पॉइंट लगेगा, याद रखिएगा 0 और 5 नहीं है तो पॉइंट लगेगा नहीं, यदि है तो जाहिर सी बात है कि वो नंबर कट जाएगा। तो देखिए अब देखिए ये पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 3 का सीधे डायरेक्टली इसमें मल्टीपल कर लीजिए। 3 का यदि मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 छक्का 18, 18 हासिल 1 और 6 दूना के 3 छक्का 3 दूना के 6 6 1 7। ठीक, देखिए 9 3 27, 27 का 7 हासिल 2। अब देखिए 5 3 15 16 17। देखिए कितना आसानी से यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो देखिए कितना आसानी से सब कुछ हो जा रहा है। बस यही चीज़ आप सभी को बताना था कि कैसे आसानी से रेशियो से यहाँ पे फाइंड किया जा सकता है। ठीक, सो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट और भी एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं। जैसे में मान लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि सिंपल सा लेंगे ही 63 2 9 5। ठीक है, अब इसका मान लीजिए आप सभी को 20% निकालना हो तो जाहिर सी बात है कि इसको लिख सकते हैं 10 इंटू यहाँ पे 2। ठीक है, इसको ये हम लोग तो लिख ही सकते हैं। ठीक, तो ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे 10% को जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे 2 का, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग 2 का मल्टीपल कर देंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो कैसे मिल जाएगा देखिए, जैसे कि 5 दूना के 10, ठीक, ये क्या था आपका, हाँ 5 है ये। 5 दूना के 10 का 0 हो जाएगा, 2 का 9 दूना 18, 18 1 19, फिर 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा, फिर 2 तिया के 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 6 दूना के 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से यहाँ पे हो गया आपका। अब देखिए पॉइंट भी बोले थे कौन से नंबर पर, ये आप 20% निकाले हैं। ठीक है, 20% निकाले हैं और यहाँ पे 10 यहाँ पे पॉइंट लगेगा एक नंबर पे। ठीक है, तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन आपका हो गया। सो देखिए यही तरीका होता है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे यदि 10 का मल्टीपल होता है तो तुरंत पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आते हैं देखिए रेशियो मेथड यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, कि रेशियो मेथड क्या होता है। देखिए ये जो मेथड हम बताने वाले हैं आगे की आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे आपका क्या बताने वाले हैं, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ठीक है। अब देखिए इस रेशियो मेथड में हम लोग 10%, ठीक है, ये हो गया आपका 10%। 10% को यदि हम लोग 1/10 लिखते हैं जी हाँ। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, पूछा जाए कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, यदि क्वेश्चन में ये आता है कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया तो तुरंत आप लोग करेंगे क्या। देखिए 10% बढ़ा दिया गया तो आप लोग इसका क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पहले 10 था, अब क्या हो गया, ये 10 एक यहाँ पे प्लस ये ऐड कर लीजिएगा 11। ठीक है, ऐसे यहाँ पे उस मेथड को लेना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जैसे 20% आ जाता है तो 20% को देखिए अब यहाँ पे काम आएगा कैसे, 20% हम लोग लिखते क्या है, याद आएगा तो 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए बढ़ाया जाएगा कि 20% में बढ़ गया है। ठीक है, तो 5 का 20% होता है आपका 1। ठीक है, तो ऐसे इसको समझ सकते हैं, 5 का 20% आपका होता है 1 मतलब 20% बढ़ा दिया गया। तो मान ली यानी कि पहले 5 था, अब हो गया ये 6। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 10% का 10 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो पहले 10 था, अब यहाँ पे 11 हो गया। ऐसे ही देखिए 20% का तुरंत माइंड में आएगा 1/5 होता है। 1/5 मतलब 5 का 20% यानी कि 1। ठीक है, 5 का 20% यानी कि 1 बढ़ गया, यानी कि पहले 5 था 6 हो गया, 5 था 6 हो गया। तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, ऐसे यानी मान लीजिए कि 40% हो गया, किसी भी मूल्य में जैसे 40% यहाँ पे या फिर किसी भी भिन्न में 40% यहाँ पे इंक्रीज होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यदि देखने को मिल जाएगा तुरंत समझिएगा 40% का मान में तुरंत रखिएगा 2/5 होता है। तो 2/5 होता है यानी कि 5 का 40% 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 5 का 20% 1 होता है, तो 5 का 40% यहाँ पे 2 होगा। तो ऐसे समझिएगा कि पहले 5 था, अब इसमें देखिए इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस है तो 2 प्लस हो जाएगा, तो यानी कि पहले 5 था, अब हो गया 7। तो ऐसे आपको समझना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 40% घटाया जाए। ठीक है, तो 5 का 40% 2, तो यहाँ पे घटाया जाए तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, यानी कि जब घटाया जाए पूछा जाएगा। ठीक है, माइनस वाला ये हो गया आपका प्लस वाला। यदि माइनस वाला पूछा जाएगा तो यानी कि पहले 5 था, अब उसमें घटाएंगे तो ठीक है आपका ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको याद रखिएगा जो हम बताए हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को देखने के लिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, किसी, थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो सकता है। ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे से।
किसी संख्या को, ठीक है, 16 सही 2/3% बढ़ाया गया तो वह 70 बन, समझिएगा अच्छे से, राइटिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, जाती है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 16 सही 2/3 बढ़ाया गया तो वह संख्या 70 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या। देखिए कितना आसानी से इसको अब सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन आपको देखिए, हम देखिए जो रेशियो मेथड बताए हैं कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं। 16 सही 2/3% को हम लोग लिख क्या रहे थे, 1/6, ठीक है। अब देखिए क्या है कि बढ़ाया जाता है, अभी देखिए हम आपको मेथड बताए थे, बढ़ाया जब ऐसे पूछाया जाएगा, ठीक है, तो क्या करिएगा, यहाँ पे पहले 6 था, अब ये 7 हो गया, ठीक है, तो यानी कि पहले 6 था अब 7 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, पहले 6 था ये 7 हो गया, ठीक, तो क्या हो गया, ये आपका 70 बन जाती है, ठीक है। तो देखिए बढ़ाया जाता है तब 70 बन जाती है, ठीक है, तो ये आपका 6:7 रेशियो तो कितना होता है, 70 बन जाती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, किसी संख्या को इतना प्रतिशत बढ़ाया गया तो वह संख्या 70 बन जाती है, ठीक है, तो वह संख्या 70 बढ़ाया गया, तो मतलब कि 6 था 7, तो ये 70 हो जाती है, मतलब ये 7 जो आपका जो है 7 रेशियो बराबर आपका 70 हो गया, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक रेशियो बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 70/7, यानी कि आप सीधे बोल जाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कितना अच्छे से आप यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दे दिए कि 1r इक्वल टू 10, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सो ये आपका मेथड है, यहाँ पे थोड़ा रिपीट करते रहें कि क्या क्या आपको याद करने हैं एंड क्या क्या आपको नहीं याद करने हैं, ठीक है। सो देखिए भी हम लोग क्या बताए थे, प्रतिशत यानी कि कोई भी आपका नंबर है तो उसका जो आपका डिनोमिनेटर होता है 100 होना जरूरी है, ठीक है। जैसे 10%, सुनते ही आपको समझ लीजिए कि इसके डिनोमिनेटर में आपका 100, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका मूल तरीका था, हम लोग इसको वही चीज़ पढ़ रहे हैं बस रेशियो में। यदि 10% को हम लोग रेशियो में 1/10 लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है आपको आगे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे रेशियो यानी कि भिन्न को कैसे बदला जा सकता है वो चीज़ आपको आगे बता दिया गया है। सो अब देखिए रिपीट कर लेते हैं कि 20% को प्रतिशत तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इसका डिनोमिनेटर 100, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1/5, 100 का 1, 120% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/5, ठीक है। कैसे इसको निकाल भी सकते हैं, 100 का भी हम लोग पढ़े थे 1, और 20 का अभी हम लोग पढ़े थे 1/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग सीधा कितना हो जाएगा आपका 6/5। 150 को हम लोग 3/2, ठीक है। 125 को हम लोग पढ़ेंगे तो सीधे 5/4, तो ऐसे इसको आपको समझना है, ठीक है। 1/2% का आपका 50% होता है, ठीक है, 1/2 रेशियो का, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जैसे 1% अभी हम बताए थे 100%, 1/2 रेशियो 50%, 1/3 रेशियो 33 है, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 साथ में इसको रिपीट करिएगा, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, यहाँ पे 1/12 है 8 सही 1/3%, 2/3 66 सही 2/3%, 2/7 28 सही 2/3%, यहाँ पे 3/8 है 37 सही 1/2%, 2/5 40%, 3/5 60%, 3/4 75%, 4/5 80%, 6/5 120%। तो ये आप
अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका जैसे 216 सही 2/3%। इतना काम का नहीं पता है तो इतना तो पता है कि 100 का 1% होता है, यानी कि 200 का 2, ठीक। 16 सही 1/6 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे 13/6 आराम से यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसको अच्छे से याद रखिएगा। लास्ट में आपको बताया था यहाँ पे रेशियो मेथड आपको बताए थे 10%। 10% को हम लोग लिख के आ सकते भी बताए थे हम 1/10, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया गया। ये भी आ सकता है कि किसी संख्या को यहाँ पे घटा दिया गया 10%, ठीक है। 10% घटा दिया गया। यदि घटा दिया गया तो पहले 10 था, तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं कि पहले 10 था, ये अब 9 हो गया। यदि घटाया जाए जाएगा तब, बढ़ाया जाएगा पूछा जाएगा तो पहले 10 था, अब ये हो गया आपका 11। यदि पूछा जाएगा कि घटाया जा रहा है, सॉरी बढ़ाया जाएगा तो 10/11 हो जाएगा आपका। क्यों? पहले 10 था, 10 का 10% यानी कि 1 यहाँ पे बढ़ गया। वहीं घटाया जाएगा पूछा जाएगा तो 10 का 10% में यानी कि 1 घटाया गया तो यानी कि 9 हो जाएगा। ऐसे ही 20% तुरंत माइंड में आएगा कि 1/5 होता है। 1/5 होता है तो यदि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 20% घटाया जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि पहले 5 था अब 6 हो गया, ठीक है। बढ़ाया जा रहा है तो तुरंत याद रखिएगा 5 से 6 हो जाएगा। वही क्वेश्चन में आता है कि घटाया जा रहा है, ठीक है, तो तुरंत माइंड में याद रखिएगा कि पहले 5 था, 5 का 20% 1 यानी कि 5 से 4 हो गया, ये घटाया जाए में लगेगा। वहीं आप देखिए 40% में आता है आपका क्या होता है रेशियो उसका 2/5 होता है, तुरंत माइंड में आएगा। अब देखिए 2/5 होता है तो यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बढ़ाया जा रहा है तो 5/7 हो जाएगा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्यों कैसे होगा आपको पता है कि 5 का 40% 2 मतलब 5 में 2 हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे 5 का 2% यहाँ पे 5 का 40% 2 यदि घटाया जाएगा पूछा तो तुरंत 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि किसी संख्या को 16 से ही 2/3% बढ़ाया गया। देखिए बढ़ाया गया तुरंत माइंड में रखिएगा यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 70 बन जाता है। तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे कि 16 से ही 2/3, ठीक है। कितना? 16 से ही 2/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/6 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बढ़ाया जाए तो तुरंत माइंड में रखिएगा पहले 6 था, 6 से अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो गया है, ठीक है। 7 हो गया यानी कि पहले 6 था 7 हो गया। अब लेकिन पूछा है कि बढ़ा गया तो वह क्या हो गया 70 बन जाता है। तो बढ़ाया गया तो जो आपका 7 हो गया, 7 के बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 70 हो गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे 7 रेशियो बराबर 70 हो गया, तो 1 रेशियो बराबर 70/7 हो गया, यानी कि 1 रेशियो बराबर यहाँ पे आपका 10 हो गया, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या पूछा जा रहा है, तो पहले कौन सा वास्तविक संख्या था? ये 10 था। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहने वाला है क्वेश्चन पर रहने वाला है, तो वीडियो को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि वो मिस करते हैं तो ये टॉपिक आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो क्योंकि वो वीडियो आप देखते हैं तो बहुत कुछ आप लोग सीख पाते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी की वीडियो सही लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।